हम पढ़ेंगे इक्विटी मार्केट। तो पहले दिन आपको बोला था कि शेयर क्या होता है। तो एक फंड होता है, वो किस 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 तरफ से आता है, डेब्ट से आता है, मतलब बॉन्ड्स और उधार से, और इक्विटी मार्केट से और शेयर मार्केट से भी आता है फंड कंपनी को। तो इक्विटी मार्केट के बारे में हम आज के वीडियो पे जानेंगे। तो इक्विटी मार्केट क्या होता है। सपोज़ एक तो हो गया, आप पैसा उधार लेके आप कंपनी चला सकते हैं उस, ठीक है। और दूसरा होता है कि आप किसी को आपका कंपनी का शेयर बेच के भी आप पैसा अर्न कर सकते हो आपके कंपनी के लिए। देखिए, तो शेयर्स किस तरह का होता है। देखिए, सपोज़ यहाँ पर 3 लोग हैं, अमन, आकाश और कुणाल, ठीक है। तो एक को हम देंगे प्रेफरेंशियल शेयर और एक है, और ये दोनों है ऑर्डिनरी शेयर। सो प्रेफरेंशियल शेयर और ऑर्डिनरी शेयर क्या होता है, यह आज के वीडियो पे जानेंगे। और डेब्ट मार्केट्स क्या होता है। और सपोज़ यहाँ डेब्ट मार्केट है, एरिया नाम का एक लड़की है, ठीक है। वो क्या करता है, इसको कुछ कंपनी को लोन देता है और उसके तरफ से वो इंटरेस्ट और कैपिटल भी फिर से पा लेता है। तो आज हम ये तीनों के बारे में जानेंगे। सो इक्विटी इंस्ट्रूमेंट्स के लिए क्या क्या जाना जाता है। देखिए, ऑर्डिनरी शेयर क्या बोल रहा है, हैव वोटिंग पावर इन द मीटिंग ऑफ शेयर होल्डर्स, लास्ट क्लेम ड्यूरिंग लिक्विडेशन। लिक्विडेशन का मतलब क्या है, अगर सपोज़ कंपनी को अगर फ़ायदा हुआ है तो फ़ायदे का जो डिबेंचर होता है, मतलब उसके लिए जो पैसा मिलता है, उस एकदम लास्ट में इन लोगों को मिलेगा, जो कि ऑर्डिनरी शेयर में शेयर के अंतर्गत है, लेकिन उनको वोटिंग पावर मिल लेता है। उसके बाद आता है प्रेफरेंशियल शेयर। तो इसको क्या कहते हैं, ड्यूरिंग लिक्विडेशन, मतलब पैसों बांटना के तरह जब पैसा बांटना होता है, दिस इन्वेस्टर विल बी गिवन मनी बिफोर द ऑर्डिनरी, मतलब इनको प्रेफरेंस दिया जाता है कि अगर कंपनी को लाभ हुआ है तो लाभ का पहला हिस्सा इन लोगों के पास पहले जाएगा, जो प्रेफरेंशियल शेयर के अंडर है, मतलब जो प्रेफरेंशियल शेयर खरीदा था। शेयर होल्डर्स, देयर आर ऑल्सो 2 सब टाइप ऑफ द प्रेफरेंशियल शेयर। यहाँ पर दो प्रेफरेंशियल शेयर होल्डर का 2 सब होल्डर भी होता है। क्या बोलता है उसको, विद वोटिंग पावर एंड विदाउट वोटिंग पावर। सपोज़ किसी ने एक कंपनी में बहुत ज़्यादा पैसा निवेश किया है, तो वो आता है वोटिंग पावर के साथ। और सपोज़ आप प्रेफरेंशियल भी शेयर होल्डर भी है, लेकिन आपने पैसा कम इन्वेस्ट किया है, तो कंपनी आपको विदाउट वोटिंग पावर के अंडर रखेगा। उसके बाद आ जाता है स्वीट इक्विटी। तो स्वीट इक्विटी क्या होता है, शेयर सोल्ड एट द डिस्काउंटेड प्राइस टू द डायरेक्टर्स एम्प्लॉयज़ फॉर देयर वैल्यू एडिशन इन कंपनी। सपोज़ आपकी कंपनी में कोई मतलब सपोज़ कि आपके डायरेक्टर से और सीईओ है और एम्प्लॉय है जो गुड एम्प्लॉय हैं, जिनके वजह से आपकी कंपनी बहुत तरक्की कर रहा है, तो उन लोग को डिस्काउंटेड रेट पर जो शेयर दिए जाता है, इक्विटी शेयर, उसको हम कहेंगे स्वीट इक्विटी। उसके बाद आ जाता है ईसॉप, मतलब एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान। इसमें क्या होता है, एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान में क्या होता है, शेयर्स में भी गिवन फ्री टू द एम्प्लॉयज़ टू इंक्रीज देयर लॉयल्टी और मोटिवेशन फॉर कंपनी। सपोज आप किसी कंपनी पे काम कर रहे हैं, अगर आप देखें कि आपकी वजह से कंपनी बहुत तरक्की कर रहा है, तो इसके लिए आपको और भी मोटिवेट करने के लिए कंपनी फ्री में आपको स्टॉक देते हैं, जिसकी वजह से आप कभी उस कंपनी को ना छोड़े। इसलिए सपोज़ सुंदर पिचाई के पास भी गूगल का बहुत सारा स्टॉक है उनके पास। उसके बाद आ जाता है पेनी स्टॉक्स। तो पेनी स्टॉक किसको बोलते हैं, शेयर्स हुज मार्केट प्राइस रिमेन एक्सेसिवली लो कंपेयर टू इट्स फेस वैल्यू, सच पैथेटिक कंपनी गिव जीरो इंसेंटिव टू द शेयर होल्डर और पेड देम लिटिल एट डिविडेंड। मतलब जो पेनी स्टॉक किसको बोलते हैं, जो कंपनी का जो शेयर्स का जो फेस वैल्यू है, अगर उससे भी कम में वो शेयर बिके तो उसको हम पेनी स्टॉक कहेंगे। सपोज़ अभी अगर आप देखेंगे किंगफिशर कंपनी का, तो उसका फेस वैल्यू बहुत ज़्यादा है, लेकिन उसकी तरफ से अगर उसका स्टॉक का एक्चुअल प्राइस देखें तो बहुत कम है। सपोज़ 2 या 3 रुपया पर 100 का जो शेयर है, उसकी वजह से आपको 2 या 3 रुपया
पर शेयर मिलेगा अभी। तो वो अपने कंपनी का जो इन्वेस्टर था उन लोगों को कुछ नहीं दे पाता है अभी, क्योंकि उसका केस भी चल रहा है कोर्ट पे। उसके बाद आ जाता है ब्लू चिप स्टॉक्स। तो ब्लू चिप स्टॉक्स किसको कहते हैं? शेयर्स ऑफ नेशनली रिकॉग्नाइज्ड, वेल एस्टेब्लिश्ड एंड फंक्शनली फिनेंशियली साउंडेड कंपनी विद ए हिस्ट्री ऑफ जनरेटिंग गुड डिविडेंड लाइक टाटा। सपोज टाटा एक नेशनली रिकॉग्नाइज्ड कंपनी भी है, वेल एस्टेब्लिश्ड भी है, उसका बहुत सारा नाम भी है, और वो फिनेंशियली भी बहुत स्टेबल है, मतलब इसमें ज़्यादातर नहीं डूबता है। आप अगर इसमें कोई शेयर्स वगैरह खरीदे तो ठीक है। तो उसके बाद आ जाता है वेंचर कैपिटल फंड। तो वेंचर कैपिटल फंड किसको कहते हैं? बोल रहा है कि दे आर प्रोफेशनल फर्म्स हेल्पिंग स्टार्टअप कंपनीज विथ सीडेड कैपिटल। सीडेड कैपिटल का मतलब सपोज आप एक कंपनी को मतलब आप एक स्टार्टअप बनाने के मूड में हैं और एक स्टार्टअप बनाने वाले हैं, तो उसके लिए आपको तो कैपिटल की ज़रूरत है। तो वही वेंचर कैपिटल फंड लोग क्या करता है, आपकी कंपनी पे निवेश करता है। उसके बाद आ जाता है एंजल इन्वेस्टर। एंजल किसको कहते हैं? परी और फरिश्ता। सो यहाँ पर क्या बोल रहे हैं देखिए, रिच पर्सन हेल्पिंग स्टार्टअप कंपनीज आउट ऑफ हिज हॉबी, पैसन, प्रॉफिट मोटिव और टाइम पास। मतलब सपोज आपके यहाँ कोई रिच पर्सन है, आपको बोला कि चल तू एक बिज़नेस खड़ा कर, तो उसके लिए ले ये तू पैसा है इसको रख ले और एक स्टार्टअप अपना बना ले, ऐसे करके। सो रतन टाटा, उनका जो अर्बन लैडर नाम का एक ऐप है, उसकी मदद से वो ढेर सारे लोगों को क्या करता है, इन्वेस्ट करता है उन लोगों का स्टार्टअप में। लेकिन एक बात ध्यान रखना, इसके एंजल इन्वेस्टर्स को भी टैक्स लगता है। उसके बाद आ जाते हैं कॉरपोरेट स्ट्रैटेजिक इन्वेस्टर। तो इस कौन लोगों को ऐसा कहा जाता है? देखिए, इन्वेस्ट इन स्टार्टअप कंपनीज विथ ए गोल ऑफ एक्वायरिंग द कंपनी और इट्स टेक्नोलॉजी एट लेटर डेट। मतलब अगर सपोज़ आप किसी कंपनी के अंदर निवेश करना चाहते हैं और ये मोटिव लेकर कि एक ना एक दिन आप उस कंपनी से पूरा स्टॉक खरीद के उसका मालिक बन जाएंगे, अगर ऐसा इरादे से आप किसी पे इन्वेस्ट कर रहे हो तो उसको कहलाता है कॉरपोरेट स्ट्रैटेजिक इन्वेस्टर। फिर आ जाता है शेयर प्लेजिंग। तो क्या इसको क्या कहते हैं? देखिए, व्हेन प्रोमोटर्स ऑफ ए कंपनी, एग्जाम्पल मुकेश अंबानी ऑफ रिलायंस और सुभाष चंद्र ऑफ जी कंपनी, प्लेजेज हिज शेयर्स एज ए कोलेटरल टू बोरो लोन्स फ्रॉम ए बैंक। सपोज मुकेश अंबानी और सुभाष को अगर कभी पैसों की ज़रूरत पड़े और वो बैंक से उधार मांगने जाए, तो उसके लिए तो कुछ कोलेटरल मतलब गिरवी रखना पड़ता है। तो इसके लिए वो क्या करते हैं, वो कंपनी का शेयर्स बैंक में एज ए कोलेटरल जमा करके एनबीएफसी से क्या लेता है, पैसा उधर उठा सकता है, एनबीएफसी और बैंक से पैसा उठा सकता है। उसके बाद आता है पार एंड प्रीमियम वैल्यू। सो शेयर हैव प्रिंटेड प्राइस, मतलब शेयर के ऊपर दाम लिखा हुआ रहता है, ऑन द सर्टिफिकेट कॉल्ड फेस वैल्यू और पार वैल्यू। मतलब उसके ऊपर जो सपोज एक स्टॉक के ऊपर अगर आप स्टॉक मार्केट में जाओगे तो उसके ऊपर देखना एक वैल्यू लिखा हुआ है कि इस शेयर का दाम इतना है, सपोज़ 500 का है, तो वो उसको कहलाता है पार वैल्यू। अगर वही शेयर ठीक है हायर प्राइस में बिके उसका फेस वैल्यू से, ड्यू टू हाई डिमांड इन द मार्केट, देन वो उसको कहते हैं प्रीमियम वैल्यू। ठीक है, सपोज़ 500 का एक शेयर, सपोज टाटा कंपनी का, उसका फेस वैल्यू लिखा हुआ है 500, लेकिन हाई डिमांड की वजह से लोग 800 पे भी वो ख़रीदता है, क्योंकि अगर वो देखे कि ये तो बाद में 1000 हो जाएगी, तो 500 अभी है, फिर भी लोग 800 से वो स्टॉक खरीद लेता है बहुत सारा, ऐसा। फिर उसके बाद आता है आईपीओ एंड एफपीओ। सो आईपीओ का फुल फॉर्म है इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। सपोज़ किसी कंपनी को अगर स्टॉक मार्केट में आप उतर रहे हो तो उसको आप कह सकते हैं इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग और आईपीओ। सपोज एलआईसी का शेयर पहले पूरा शेयर गवर्नमेंट के पास था, अभी आपने सुना ही होगा एलआईसी का आईपीओ निकल रहा है, मतलब वो लोग अभी स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो इसके अंदर एफपीओ क्या होता है? तो एफपीओ का मतलब है तो है सपोज़ आपने पहले इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग के तरफ से 500 शेयर्स निकाल दिया, ठीक है, लेकिन आपको लग रहा है कि आपको अभी भी फंडिंग की ज़रूरत है, तो आप क्या कहेंगे,
फिर से आप उस कंपनी से मतलब उस कंपनी को आप बोलेंगे या फिर सेबी से रिक्वेस्ट करेंगे कि सर हमें और 500 शेयर्स निकालना है, हमको और भी लिक्विडेशन की ज़रूरत है अपने बिजनेस में। सो अगर अगर उसके बाद मतलब इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग के बाद भी अगर और भी शेयर निकालते हैं तो उसको हम कहेंगे फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर। मतलब पहले तो हमने पब्लिक ऑफरिंग निकाल दिया था 500 सपोज़, उसके बाद लेकिन हम लोगों को फिर भी 500 निकालना है, सपोज़ 500 मोर शेयर्स हमको जनरेट करना है, तो इसके लिए इसको कहा जाता है क्या, फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर और FPO। सो हाउ द प्रोसेस वर्क, चलिए हम जान लेते हैं। देखिए, एक तो है कंपनी, मतलब जिस कंपनी को अपना शेयर्स बनाना है वो क्या हायर करेंगे, अंडर राइटर। अंडर राइटर एक कंपनी है, अनदर कंपनी है, वो क्या करता है, प्रिंट शेयर्स ऑफ कंपनी वन, मतलब इस कंपनी वन का सारे शेयर्स वो ही प्रिंट करेंगे अकॉर्डिंग टू द मार्केट। पब्लिश दो शेयर्स, उसको इन लोगों का ही दायित्व है उसको पब्लिश करना। इफ ऑल शेयर्स नॉट सोल्ड देन द लेफ्ट शेयर विल एक्वायर्ड बाय द अंडर राइटर कंपनी। अगर सपोज आप 500 शेयर्स निकालें, अगर इसमें से 200 रह जाए तो 200 किसको खरीदना पड़ेगा, इस अंडर राइटर कंपनी को ले लेना पड़ेगा। उसके बाद क्या है, उसके बाद का प्रोसेस क्या है, ये लोग अब मेक रेड हायरिंग प्रोस्पेक्ट। ये जिस कंपनी का, इस कंपनी का रेड हायरिंग प्रोस्पेक्ट, मतलब इसको इसका अगर सपोज शेयर निकाला जाए तो कैसा मार्केट में रहेगा, किसका कैसा इसका मार्केट वैल्यू रहेगा, इसके बारे में ये लोग स्टडी करते हैं। देन इसको सेबी के तरह पठाता है। सो सेबी को सेंड करते हैं। सेबी को सेंड करने के बाद अगर वो अलाउ कर देता है सेबी कि आप इस कंपनी का एक्स नंबर ऑफ शेयर्स निकाल सकते हैं, देन इसको मार्केट में फिर डाल दिया जाता है। यहाँ पर वही IPO का फुल फॉर्म और इसको क्या होता है यहीं पर लिखा हुआ है। सपोज़ कंपनी हायर्स एन अंडर राइटर, ठीक है, इस पूरा प्रोसेस यहाँ पर लिखा हुआ है। यूजुअली वो लोग क्या होता है, जो अंडर राइटर कहलाता है ना, वो जनरली क्या होता है, मर्चेंट बैंक होता है और इन्वेस्टमेंट बैंक होता है, ठीक है। वो लोग क्या करते हैं, एक थोड़ा फ़ी लेके भी ये काम करता है और उसके बाद जो शेयर्स रह जाए वो ये लोग खरीदते हैं। उसके बाद क्या करते हैं, ड्राफ्ट रेड हायरिंग प्रोस्पेक्टस फॉर सेबी अप्रूवल। सेबी अप्रूवल के लिए वो रेड हायरिंग प्रोस्पेक्ट देखता है। देन अंडरराइटर इनवाइट्स एप्लीकेशन फ्रॉम पब्लिक एंड सेल्स देम शेयर्स एट फेस वैल्यू ऑफ और हायर। मतलब उसके बाद ये लोग जब वो इसके बाद वो लोग मार्केट में पब्लिक के लिए वो स्टॉक्स और शेयर्स डाल देता है पब्लिक के लिए। देन पीपल सब्सक्राइब करते हैं, मतलब शेयर्स उठाता है और जो रह जाता है वो अंडर राइटर कंपनी उठा लेता है अनसोल्ड शेयर्स को। उसके बाद FPO तो आपने जाना ही होगा, ये थोड़ी देर पहले ही मैंने बताया, ठीक है। अब देखिए क्या होता है राइट इशू। सो राइट इशू क्या होता है, सपोज़ इस कंपनी का ज़रूरत था कुछ पैसों का, सो ये शेयर मार्केट में लॉन्च किया था, 100% ले वो शेयर्स लिया था। सपोज़ आप भी उनमें से एक है, सो आपका 100 का और आपका डिटेल्स भी यहाँ पर है इन लोगों के पास एज ए KYC डिटेल्स, जैसा कि बैंक में होता है, ठीक है। अगर सपोज़ देखिए इसको फिर से कुछ शेयर्स निकालना हो तो क्या करेगा, पहले आप लोगों को, मतलब इस 100% को, क्योंकि ये तो पहले से ही इसके अंदर इन्वेस्टर है, तो पहले इनको ऑफ़र करेंगे कि आप हमारा पहले किरदार है तो आप ये सारे खरीद ले। अगर ये लोग इस सारे शेयर को बाद में निकाला जाए, सपोज़ बाद में 50 और शेयर्स निकाला है इन कंपनी ने, अगर ये फिर इसको क्या करेगा, इस पर्सन लोगों को पहले ऑफ़र करेगा। अगर ये इसमें इन लोगों को अगर बेच दिया तो फिर हो जाएगा, अगर ये लोग मना कर देता है फिर ये क्या करता है, फिर से स्टॉक मार्केट में उसको छोड़ देता है। वो लोग ऐसा क्यों करते हैं, क्योंकि अगर आप स्टॉक निकालते हैं तो उसके लिए बहुत एडवर्टाइजमेंट कॉस्ट होता है, उसको रिड्यूस करने के लिए पहले इन 100% को पहले राइट्स दिया जाता है कि आप हमसे ये खरीद लीजिए। देखिए कि उससे बोल रहा है कि कंपनी इशूज एडिशनल शेयर बट गिव्स फर्स्ट राइट टू द एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स टू बाई देम इफ दे रिफ्यूज। যদি তারা মানা করে দেয়,
अगर वो लोग मना कर देता है, देन ऑफर टू आउटसाइडर्स, देन इसको क्या है, बाहर के लोगों को ऑफ़र किया जाता है। उसके बाद आता है स्पेशल पर्पस एक्विजिशन कंपनी। सो ये क्या होता है, ये एक टाइप का कंपनी का होता है, ठीक है, जो प्रोडक्शन में और गुड्स और सर्विस के लिए नहीं जाना जाता। मतलब ये लोग खुद से तो प्रोडक्शन और गुड्स का सर्विस नहीं करवाते, लेकिन वो उसको लेवल्ड एज ए लेवल्ड वो सेल कंपनी कहलाते हैं। मतलब ब्लैंक चेक कंपनी, मतलब पेन और कागज़ में ये तो एक कंपनी है, लेकिन ये कुछ प्रोड्यूस नहीं करता, तो ये क्या करता है, सो दे क्रिएटेड ओनली टू एक्वायर शेयर्स। मतलब ये लोग क्या कहते हैं, शेयर्स को एक्वायर करने के लिए एक कंपनी किया जाता है, और कैपिटल फ्रॉम द पब्लिक थ्रू IPO एंड यूज़ दैट मनी टू बाई एंड एक्वायर अनदर कंपनी। मतलब ये लोग क्या करता है, पहले शेयर मार्केट से बहुत सारे शेयर्स उठाता है और वो एक दूसरी कंपनी पर नियोग करता है, निवेश कर देता है, ठीक है, उसको एक्वायर करने के लिए। इसमें एक टर्मिनोलॉजी भी है, क्या बोलता है वो, इफ़ द एक्विजिशन इज़ नॉट मेड विद इन 2 ईयर्स। मतलब अगर आप पैसे तो उठा लिए मार्केट से, लेकिन अब 2 साल में अगर किसी कंपनी को एक्विजिशन ना करे, मतलब उसको नहीं खरीदे, तो इट इज़ डिलिस्टेड एंड द मनी इज़ रिटर्न टू द इन्वेस्टर। मतलब आपको फिर उस शेयर को डिलिस्ट करना पड़ेगा और सारे जो पैसा आपने उठाया था मार्केट से वो इन्वेस्टर को इंटरेस्ट के साथ वापस कर देना होगा। सो देखिए क्या कैसे होता है ये काम। सपोज़ एक यह कंपनी है पात्रो एंड को, तो ये क्या करते हैं, ये मार्केट से पैसा उठाता है और इस पैसों के मदद से वो टाटा स्टील को, सपोज़ टाटा स्टील को एक्वायर कर लेता है। अब टाटा स्टील को एनुअली जो भी रेवेन्यू जनरेट होगा वो क्या करेगा, ये इन लोगों को एज ए डिविडेंड पे कर देगा, मतलब एज ए इंटरेस्ट। उसके बाद आता है इनिशियल कॉइन ऑफरिंग। सो इसमें क्या बोलता है, कंपनी वांट्स इन्वेस्टर्स मनी फॉर लॉन्चिंग न्यू क्रिप्टो करेंसी और सर्विस ऐप रिलेटेड टू एन एग्जिस्टिंग क्रिप्टो करेंसी। मतलब कंपनी अगर क्रिप्टो करेंसी के रिलेटेड कोई ऐप या उसमें इन्वेस्ट करना चाहता है, तो उसके लिए वो पब्लिक से क्या उठाता है, शेयर्स उठाता है। देन इट विल इशू इनिशियल कॉइन ऑफरिंग और ICO, इन्वेस्टर सब्सक्राइब्स टू इट एंड रिसीव्स टोकन्स। मतलब अगर सपोज़ आप किसी शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं तो आपको शेयर्स मिलता है, लेकिन आप अगर क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्ट करते हैं तो उसको टोकन्स कहा जाता है, ठीक है। ये तो है एक प्रकार का शेयर ही, लेकिन इसको नॉट शेयर कहते हैं, इसको टोकन के नाम पे जाना जाता है। सो इन्वेस्टर्स क्या कर सकते हैं, इन्वेस्टर कैन यूज टोकन्स टू बाई कंपनीज कॉइन्स सर्विसेज और मे सेल इट टू द थर्ड पार्टी। मतलब उस टोकन से वो लोग उस कंपनी में निवेश कर सकते हैं फिर से, और इसको सेल करते हैं किसी थर्ड पार्टी कंपनी को और किसी इन्वेस्टर को। बट ये ध्यान रख ले वाला चीज़ है कि RBI हैज़ क्वेश्चनड इंडियंस नॉट टू इन्वेस्ट इन सच इंस्ट्रूमेंट्स। मतलब RBI ने सख्त से मना कर दिया है कि आप किसी भी क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्ट ना करें, क्योंकि ये ज़्यादातर फ्रॉड होता है और आपका मनी लॉन्ड्रिंग करके भाग जाता है। आई होप आपको ये पसंद आया है और आपको ठीक से समझ में आ गया है।